तो चलिए डीसीवी सीरीज का यानी कि डाउट क्लियरिंग वीडियोस की सीरीज का आज ये मैं 5वां क्वेश्चन ले रहा हूं। ये भी रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो एक बार पहले तो देखिए ऐसा करना है आपको, देखिए हर जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं भाई किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है और वो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा तो इसलिए मैं उसका वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूं। तो ये दूसरे उन सभी बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई या नीट को अटेम्प्ट कर रहे हैं इस साल या कभी भी अटेम्प्ट करें। ये वीडियो बाद में भी देखा जाएगा। क्वेश्चन तो जिंदा रहते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं मरते हैं। यही क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ऐसा है कि आपको करना यह है, सबसे पहले क्वेश्चन वैसे इस वीडियो के साथ भी लिखा रहता है, हाँ उसमें फिगर नहीं दी जा सकती तो फिगर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। एक ये एल शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाँ तो दो रॉड्स है, एक एम मास, दोनों का मास एम है और दोनों की लेंथ एल है, उसको इस तरीके से अटैच कर दिया गया है। ठीक, तो फिगर देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को वीडियो को एक जगह पॉज कर दिए और पॉज करने के बाद पहले स्वयं अटेम्प्ट करिए। जब आप अटेम्प्ट कर लें उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करिएगा और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको एक बार देखिएगा। कई बार क्या होता है, हो सकता है कि आपने किसी लंबे प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को किया हो, तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ और आइडिया लगेगा कि यार ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्वयं अटेम्प्ट कर लीजिए और इसके बाद वीडियो को प्ले करिए। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पॉज करके आप एक बार अटेम्प्ट कर लिया है आपने क्वेश्चन को। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि एल शेप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें दो रॉड है, एक मास, दोनों का मास एम और दोनों की लेंथ एल है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि द एल शेप्ड यूनिफॉर्म रॉड हैविंग आइडेंटिकल लिम्स दिस शोन इन द फिगर। कह रहे हैं कि व्हेन द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको जो है रेस्ट से छोड़ा जाता है। अब देखिए अगर केवल ये रॉड रही होती तो रेस्ट से छोड़ते ये रेस्ट पे ही बना रहता, लेकिन हुआ क्या कि एक रॉड और यहां पे अटैच्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी चीज इधर की ओर झूल जाएगी। तो एक ये जो पॉइंट यहां पे दिया जा रहा है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट के अबाउट ये ऐसे यहां पे झूल जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब ये छोड़ा जाता है, इट स्विंग्स इन द वर्टिकल प्लेन, द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड इज। तो आपसे इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, केवल इनिशियल पूछा जा रहा है। जैसे ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा वो नहीं पूछा जा रहा है। जब ये जस्ट यहां से चलना चालू करती है तो जो इसका अल्फा का एंगुलर एक्सीलरेशन इसको मिलेगा इस तरफ की ओर, ऐसे अल्फा का एंगुलर एक्सीलरेशन जो मिलेगा वो आपको बताना है कि वो कितना होगा। ठीक, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आपको करना क्या है कि पहले तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, आप दोनों रॉड को अलग अलग मान के चलिए। जैसे ये रॉड है तो इस रॉड के लिए आप कह सकते हैं कि एक एंड के अबाउट इसको लटका दिया गया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि हम इसको कह दें कि दिस इज द ऑब्जेक्ट 1, दिस इज द ऑब्जेक्ट 2। अब ऑब्जेक्ट 2 का मतलब है ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा। ठीक, अब आप देखिए इसको क्या करिए कि इस लाइन को यहां से ऐसे मिला दीजिए। मैं कलर कुछ दूसरा चूज कर लेता हूं, थोड़ा अच्छा कलर जो कैमरे में साफ दिखाई दे। हाँ ये देखिए, ये टोटल लंबाई हो गई L और ये यहां से यहां तक, चूंकि ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ये लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी, L/2। ये लेंथ हो गई आपकी L/2 और इधर हो गई लंबाई L। तो अगर मैं ये जो डायगोनल बन रहा है इसकी लंबाई निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ योर L स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L²/4। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा 4 + 1 यानी कि 5/4 L स्क्वायर। तो आप जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा आपका √5 L एंड डिवाइडेड बाई 4 का जब रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगी ये लेंथ। ठीक, √5/2 टाइम्स L, ये डायगोनल की लंबाई निकल आई। क्यों निकाली ये इसलिए निकाली कि भाई जब इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो जिस पॉइंट पे ये लटकाया गया है उस पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस बन रही है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि हमें इसके सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है कि सेंटर के अबाउट एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mL²/12। ठीक, अब आप इतनी शिफ्टिंग कर देंगे तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका, सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए जरा। सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I2 की वैल्यू हो जाएगी, यू विल फाइंड I2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी वही उसी मेथड वही लगेगा ICUM और प्लस md², ये मेथड होता है ना, तो जरा वही मेथड यूज करिए। ओके, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, I2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा mL²/12 और प्लस मास कितना लिया आपने, मास तो वही रॉड का m है और d यानी कि जो शिफ्टिंग हुई, अब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका
5/4 L स्क्वायर। ठीक, जरा I2 ये हो गया, और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका I1 लिख लीजिए, I1 की वैल्यू एंड के अबाउट, ठीक, एक एंड के अबाउट रॉड का क्या हो जाता है ml²/3। तो आप पूरा जो ये स्ट्रक्चर गिवन है, इस पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। कंप्लीट I विल बी इक्वल टू योर I1 प्लस I2, दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा ml²/3 और प्लस ml²/12 और प्लस 5/4 ml²। ठीक, अब आप जरा इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, और 3 चौका 12, 4 प्लस 12 का 1 आ गया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, सब जोड़ लीजिए, 4 1 5, 15 20, 20 बटे, अच्छा ml² भी लिख लीजिए, है ना, 20 बटे 12 ml²। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 तिया 12, 5/3 ml²। करेक्ट। तो ये आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे स्ट्रक्चर का। इस पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, आप ये चेक करिए कि इसके ऊपर टोटल टॉर्क कितना लग रहा है। अब देखिए क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे। पहला फोर्स जो काम करेगा, पहला फोर्स आप दिखा सकते हैं कि एक फोर्स तो इसका जो वेट काम करेगा इधर की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा इसका वेट काम करेगा इधर की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों W के वेट काम करेंगे। चलिए मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं ताकि हमें इसका नाम लेने में आसानी रहे। तो जो W1 की वजह से टॉर्क आएगा, इसको हम τ1 कह देंगे। ये देखिए चूंकि इसका अगर हम एक्शन फोर्स की जो लाइन है जिसके अबाउट ये एक्शन कर रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये एक्सिस से ही पास हो जाएगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला W1 लेके चल रहे हैं आप, उसकी वजह से टाउ जो आ जाएगा टॉर्क, τ1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ एक्शन की जो लाइन है ये आपके एग्जैक्टली एक्सिस से पास हो रही है। दूसरा, इस रॉड का वेट जो पास हो रहा है, इसको अगर आप देखें, इसको आप आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे 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 से आगे बढ़ा दीजिए, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी L/2। करेक्ट। तो इसकी वजह से जो टॉर्क आ जाएगा, यानी हम τ2 अगर लिखें, सो यूल फाइंड τ2 इज इक्वल टू W2 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट L/2। ओके, तो अब टोटल टॉर्क अगर देखें, टाउ नेट टॉर्क, सो you'll get net torque is equal to this thing only, तो mg/L/2, ये नेट टॉर्क आ गया। जो नेट टॉर्क आपने निकाला, अब यहां पे आप लगा देंगे टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है सिंपल सी चीज, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यही अल्फा हम लोग को निकालना है। तो अल्फा अगर आप निकालना चाहते हैं तो रखिए, जरा टाउ की वैल्यू रखिए, mg/L/2 इज इक्वल टू आई हम लोगों ने निकाला हुआ है कितना, 5/3 ml² इंटू अल्फा। तो यहां से अब हम लोग अल्फा लिख लेंगे, यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू, देखिए जो कट जाए काट दीजिए, m और m आपका कट जाएगा, इसके अलावा एक l यहां से कट जाएगा, पावर कट गई, जो बचा उसको एक तरफ कर दीजिए, तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा निकालेंगे, ये 3 ऊपर भेज दीजिए, 3g, है ना, ये देखो यहाँ नीचे 3 था, 3 को ऊपर भेज दिया, 3g हो गया, और ऊपर यहाँ पे 5l है, उसको नीचे भेजेंगे, 2 नीचे है, तो ये डिवाइडेड बाई 10l। एक बार चेक कर लेना भाई, जल्दबाजी में मुझसे कोई गलती ना हुई हो, है ना। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना होने पाए, फिर भी संभव है कि कोई गलती हो भी जाए। एनीवे, कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें, ठीक। ओके, एक बार चेक कर लेना, तो अल्फा आ गया आपका 3g/10l। तो मैं एक बार समराइज कर दूं, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इस टाइप के, आपको करना केवल इतना है कि कोई भी आड़ा तिरछा कैसा भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, आप उस आड़े तिरछे ऑब्जेक्ट का पहला काम तो आप निकालिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, इसके बाद आप देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि इसको रोटेट कराने का प्रयास करेंगे। जैसे W1 इसको रोटेट कराने का कतई प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस से ही पास हो रही है, तो उसकी वजह से ये रोटेट नहीं करा सकता। कौन रोटेट कराएगा? केवल W2। तो W2 की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो आप जब निकालेंगे तो इसको लाइन को आगे पीछे बढ़ाइए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, दैट विल बी L/2, तो उसकी वजह से टॉर्क आ गया आपका mg × L/2। करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल ही लिया था पहले से,
अब आपको केवल टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा में सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है और अल्फा निकाल लेना है। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 3g/10l। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इस तरीके जो भी डाउट होते हैं, आपको किसी भी टॉपिक से डाउट होता है, आप मुझे भेजिए, चाहे IIT JEE में आया हुआ कोई क्वेश्चन हो या नीट में आया हुआ क्वेश्चन हो, या आप कोई अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप मुझे भेजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऐसा एक वीडियो बना के आपके सामने वो सोल्यूशन रख सकूं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप भेजते हैं, आपने कोई 30-40 क्वेश्चन लगाए तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है फंस जाएं, तो आप जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मुझे भेजेंगे वो आप समझिए 30-40 क्वेश्चन का एक अर्क होता है। तो इसलिए जो दूसरे बच्चे, ये जो वीडियोस मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, आप ये समझिए आप वो 40 क्वेश्चन की बजाय वो 3 क्वेश्चन आपने जो इन वीडियोस के माध्यम से आपको मिले वो एकदम निचोड़ है। तो इसलिए आप समझिए कि आप निचोड़े हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप समझिए वो 30-40 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।